पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। सीएम नीतीश कुमार की 10,000 योजना, जिसने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले विपक्ष के होश उड़ा दिए, तो दूसरी तरफ महिला वोटर्स को काफी ज्यादा खुश कर दिया। लेकिन इस योजना को लेकर के कई सारे सवाल हैं और मेरे साथ मेरी सहयोगी मुस्कान प्रत्यूष है, जिनसे हम कुछ सवाल करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। देखिए, सीएम नीतीश कुमार की 10,000 योजना ने काफी ज्यादा लाइमलाइट ली, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोर वोटर्स कही जाती है महिलाएं। लेकिन सवाल यही है कि ये सच में चुनावी ऐलान था या महिलाओं को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए सीएम नीतीश ने अच्छी कोई घोषणा की? देखिए, महिला के लिए नीतीश कुमार हमेशा काम करते आए हैं और महिला को सशक्त करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। सबको पता है कि बिहार में महिलाओं की क्या कंडीशंस थी। अगर एजुकेशन की बात करें, फ्रीडम की बात करें, सेल्फ इंडिपेंडेंट की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री का महिला रोजगार योजना है वो केवल चुनावी योजना कहना सही नहीं होगा, क्योंकि इसके आंकड़े खुद बताते हैं कितनी गंभीर ये योजना है। अब तक 1,56,00,000 महिलाओं को 10,000 रुपये की सहायता मिल चुकी है और कहीं ना कहीं चुनाव हारने का जो मुख्य कारण है यही बताया जा रहा है महागठबंधन के द्वारा कि 10,000 रुपये दिए गए हैं। आपको बता दें, इतनी बड़ी संख्या है और ये केवल ये नहीं है कि अभी के लिए है, ये आगे भी इसके लिए काम किया जाएगा। आपको पता है कि 2-2 लाख तक रुपए की लोन महिलाओं को दिया जाएगा, जो लिया भी नहीं जाएगा। और हालांकि 10,000 रुपये से कोई बड़ा कारोबार नहीं किया जा सकता है, लेकिन जैसे छोटा छोटा कोई बकरी खरीद सकता है, कोई छोटा अपना बिजनेस शुरू करता है, कोई दुकान शुरू कर सकता है, चाय का ठेला शुरू कर सकता है, तो कहीं ना कहीं रोज़गार आ सकता है। और इसके बाद जो कहीं ना कहीं ये रूल है कि अगर आप 10,000 से कोई छोटा भी बिजनेस आप दिखा देते हो कि आप कर रहे हो, तो उसके बाद आपकी बिजनेस के अनुसार आपको वो लोन दिया जाएगा, जिसके पीछे प्रशांत किशोर भी लगे हुए हैं कि 2-2 लाख रुपए सबको दिलवा के रहेंगे। अच्छा मुस्कान, आप कह रही हैं कि 10,000 में कई सारे बिजनेस शुरू हो सकते हैं, लेकिन कई सारी महिलाएं हैं जिसने 10,000 रुपये का अलग ही तरीके से इस्तेमाल कर लिया, जैसे कुछ सामान खरीदने में, कुछ कपड़े खरीदने में, कुछ घर में। नहीं, ये चीज़ है कि अगर हम विपक्ष से बात करते हैं ना, तो हमने कहा कि 10,000 रुपये मिले, तो उन्होंने बोला कि तो छठ पूजा में मिला था, खत्म भी हो गया होगा, दिवाली में खत्म हो गया होगा। देखिए, कुछ लोगों ने इसका यूज़ गलत किया है, और गलत भी हम नहीं कह सकते। आप समझिए, महिला जो बिहार की महिला है, जिसके घर में मुश्किल से महीने में 5,000 रुपये आता है, अगर आप उसको 10,000 रुपये दीजिएगा, तो आपको लग रहा है वो महिला रखी होगी पैसा, पेंडिंग काम करेगी, तो आपको वो लग रहा है कि 10,000 रुपये महिला रखी होंगी। बहुत जगह जेन्युइन बात करते हैं, एग्जैक्टली। और वो पैसे कुछ घर के राशन के लिए आएंगे, कुछ बच्चों के स्कूल के लिए आएंगे, कुछ पैसे वो छुपा के रख लेंगी, और बचेगा जो कुछ पैसा उससे कुछ नहीं होगा। तो कई लोग ने पैसे रख लिए हैं, कई लोग ने ऐसे अपना यूज़ कर लिया, लेकिन ऐसा है कि उस पैसे से बहुत फ़ायदा हुआ है और कहीं ना कहीं इसीलिए वो वोट में तब्दील हुआ है। आपको समझना है कि वो जो पैसा है, 10,000 बहुत बड़ा रकम होता है एक परिवार के लिए। एक महिला को, आप किसी को भी, आपको भी 10,000 रुपये देंगे, आप उसका बहुत यूज़ कर सकती हैं। आप सोचेंगे कि भाई हम सैलून चल जाए, या उस पैसे से कपड़े खरीद ले, या सेव कर ले, तो वो पैसे कहीं ना कहीं एक परिवार को, गरीब परिवार को, जब आप दे रहे हैं, जीविका दीदी जैसा जो उनका प्रोग्राम है, वैसे लोगों को दे रहे हैं, तो उन महिलाओं के लिए वो पैसा एक तरफ से लॉटरी है कि भाई लाख रुपया जैसा लॉटरी लग गया है। तो कहीं ना कहीं कई महिलाओं ने उसका यूज़ किया है गलत और बिजनेस नहीं दिखाया है। अभी इस पर अभी कोई एक्शन लेने की बात नहीं कही गई है वैष्णवी की उन पर, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर चेक होगा, क्योंकि ये योजना है, ये फ्री के पैसे नहीं दिया। अशोक चौधरी ने क्या कहा कि ये पैसे फ्री के नहीं हैं, आपको इसका हिसाब देना होगा। तो जब दिक्कतें बढ़ेंगी, जिन्होंने वो पैसे गलत तरीके से या उस पैसे का वो उपयोग नहीं किया जिसके लिए पैसे दिए गए थे। अच्छा, 10 लाख महिलाओं के अकाउंट में ये पैसे गए ही नहीं है। हाँ, देखिए, करीब 10 लाख महिलाओं को राशि ना मिलने पर निश्चित रूप से चिंता का विषय है और कहीं ना कहीं, लेकिन इसे पूरी तरह योजना की विफलता नहीं कहा जा सकता। सोचिए कितने करोड़ महिलाओं को मिला है, 1,56,00,000 महिलाओं को मिला है और 10 लाख महिलाओं को नहीं मिला, तो इससे हम विफलता तो नहीं कह सकते हैं। हो सकता है कई लोग छूट गए हो। तो जीविका के अनुसार इस आवेदन में जो आधार नंबर है, बैंक खाते और दस्तावेज की गलतियाँ पाई गई थी, वो है 10 लाख महिला। किसी का वेरिफिकेशन में गलती हुआ है, किसी के अकाउंट में गलती हुआ है, तो ये दिखाता है कि योजना का दायरा इतना बड़ा है कि डेटा मैनेजमेंट एक बड़ी चुनौती बन गया है। और कहीं ना कहीं जो सरकार है, समय रहते इसको सुधार करेगी और महिलाओं को राशि उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसा नहीं है कि चुनाव के समय वो 10,000 रुपये जो जिनको मिले हैं उन्हीं को मिलेगा। कोई भी महिला अप्लाई करती हैं और उस दायरे में आती हैं जो उनके क्राइटेरिया है, तो उनको वो पैसे मिलेंगे। अच्छा मुस्कान, एक सवाल और है कि कई सारे पुरुषों के अकाउंट में ये पैसे चले गए थे, लेकिन फिर उनसे वापस भी मांगे जा रहे हैं। आरजेडी ने भी पोस्ट किया था कि लव लेटर लिखा जा रहा है, पैसे वापस मांगे जा रहे हैं।
हाँ देखिए, 400 पुरुषों का नाम आया है जिनके अकाउंट में गलती से पैसे गए हैं और वो पैसे वो दे भी नहीं पा रहे हैं। दो तो मैंने ही निकाला था, खबर किया था, तो वो दो पुरुष से पूछा गया, नोटिस दिया गया कि भाई आपके अकाउंट में 10,000 रुपए है, वो दे दीजिए। बोले कि वो तो हम लोग किसी से हम कर्जा लिए थे, वापस कर दिए, और हमको क्या पता आपका पैसा था। तो देखिए, अब गलती इसमें सिस्टम की है। अगर आप गरीब आदमी को नोटिस भेजिएगा कि भाई पैसा वापस करो, वो गलत है, आपकी वजह से गलती हुई ना। अगर आप किसी बड़े आदमी का अकाउंट में भेजे तो वो पैसा निकलवा भी सकते हैं, या जब भेजे आप उसी टाइम आप डाल के पैसा निकलवा सकते हैं, आप अकाउंट फ्रीज कर सकते हैं। लेकिन अब आप अचानक से 1-2 महीना बाद बोलिएगा 10,000 रुपये यार है तुम्हारे अकाउंट में गलती से है तो दे दो, आप भी नहीं दे पाइएगा। हम बोलेंगे आपको तुम्हारे अकाउंट में डाले थे वैष्णवी, याद करो, तो नहीं दे पाइएगा। तो ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। और गरीब आदमी को अब नोटिस भेजने का कोई फायदा नहीं है, गलती आपके सिस्टम की है। और गरीब आदमी सब 10,000 रुपये कहाँ से लाइएगा, वो खुद उतना नहीं कमाता है, दिन का दिहाड़ी जो मिलता है उस हिसाब से चलाता है। तो 400 लोगों को कहीं ना कहीं नोटिस भेजा गया है, लेकिन सिस्टम की गलती है, मुझे इसमें लोगों की गलती नहीं दिख रही। किसी की भी अकाउंट में आएगा वो पैसे उड़ाएंगे। 10,000 कोई बड़ा रकम नहीं है कि आदमी डर जाए कि भाई ये पैसे कहाँ से आए हैं। लाख रुपए आता है तो आपके पास खबर आता ही है कि गलती से इतने पैसे आ गए हैं, तो वो लोग खुद चल जाते हैं कि भाई देखो मेरे अकाउंट में इतने पैसे आ गए हैं, देख लो। तो 10,000 कोई उतना बड़ा रकम नहीं है कि आदमी डर के पैसे ना उड़ाए। 10,000 रुपये कोई भी उड़ा सकता है, और मुझे लगता है इसमें सिस्टम की विफलता है। लेकिन थोड़ा मोड़ा गलती तो हो सकता है, क्योंकि बड़ी योजना है। बिहार में सोचिए 13 करोड़ की आबादी तब थी जब कोरोना था, मुझे याद है। तो अभी आबादी कितनी बढ़ गई होगी, और उस हिसाब से मैनेजमेंट करना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है ये जो योजना है वो विफल नहीं है, बिल्कुल सफल है। अच्छा, ये जो ट्रेनिंग मॉडल है इस योजना का, गेम चेंजर रहेगा क्या? देखिए, ये योजना केवल पैसे तक सीमित नहीं रहती है, इसका असर स्थायी दिखता है। आप समझिए, एक महिला को आप बोल रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, आप ये थोड़ी बोल रहे हैं कि 10,000 रुपये रख लियो, अब कुछ दिखा दो, नहीं। आप 10,000 रुपये दे रही हैं, आप उसको बिजनेस खड़ा। अगर मान लीजिए, बहुत महिलाओं को मैंने देखा है, जब मैं पब्लिक ओपिनियन करने गई थी चुनाव में, तो बहुत सारी महिलाएं अचार का बिजनेस शुरू कर रही थी, पापड़, एग्जैक्टली। तो ये सब खुद से शुरू कर रही हैं, और अपने अगल बगल की गाँव की औरतों को भी रख रही हैं कि जब ये काम हो जाएगा, पैसा मिलेगा, तो तुम लोग को भी पैसा देना शुरू करेंगे। तो ये सिलाई का दुकान कितना बहुत आसान है, एक सिलाई की मशीन खोल लेना, बिल्कुल। तो 10,000 बहुत बढ़िया अमाउंट है। महिला, कई महिला इस पे काम कर रही हैं, क्योंकि जो पढ़े लिखे पुरुष हैं वैष्णवी, उनको पता है कि 10,000 से अगर महिला कुछ शुरू करती हैं तो उनको भी कहीं ना कहीं सहायता ही मिलेगा। वो 10,000 रुपये कोई पुरुष लेगा, उड़ा देगा, लेकिन महिला उसको, देखिए, महिला इसलिए कहती है, इसलिए कहा जाता है कि महिला घर, जो ज़मीन होता है, मकान होता है, उसको घर बना के देती है। तो महिला को अगर आप 5,000 दीजिएगा ना, तो कल को आपको 10,000 रुपये देगी जब आपके ऊपर दिक्कत आएगा तो, और नहीं आएगा तो आपसे ले भी लेगी। तो सिंपल है। तो महिला को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की बहुत अच्छी, मुझे लगता है, योजना है। और 2 लाख तक सहायता मिलना बहुत बड़ी बात है। 2 लाख आपको 20,000 रुपये कोई हेल्प नहीं करेगा, और 2 लाख अगर सरकार दे रही है आपकी योजना के लिए, तो वो पैसे फ्री के ही हुए। आप उसका सही तरीके से उपयोग करिएगा तो आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपके पास पैसे आएंगे। और ये जो है, ये कुछ दिन के लिए नहीं है, आप ये सोचिए, ये आपका पूरा जीवन के लिए रहेगा। वो अगर सही तरीके से यूज़ करिएगा तो आप जीवन भर उससे पैसे कमा सकते हैं। तो मुझे लगता है इससे बढ़िया तरीका गरीब महिलाओं के लिए, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। इतनी बड़े पढ़ी लिखी लड़कियां मरीन ड्राइव पे देखी थी, स्टोर लगा रही थी, वो क्या पैसा कमा रही थी, जिसपे कोई टैक्स नहीं पता चल रहा है, ठेला का पैसा नहीं लग रहा है, कितना 10 रुपये कमा के 50 रुपये में जा रहा था, 5 रुपये का चाहे 20 रुपये में जा रहा था। बीच में फेमस भी हुए थे बहुत लोग, तो बीच में मेरा भी मन हुआ था कि हम भी ये स्टोर खोलते हैं, हाँ, लेकिन काम की वजह से ऐसा मौका मिला नहीं। लेकिन अब ये सब में कोई शर्माता नहीं है, ये कोई छोटा काम नहीं है, पैसे इसमें बहुत मिल रहे हैं। दिन के अगर आपको 1,000 रुपये मिल रहे हैं चाय बेचने से, मैगी बनाने से, तो क्या दिक्कत है। तो मुझे लगता है कि अब ज़माना बदल चुका है, और लोग अब इसको देख रहे हैं, और जो गरीब महिलाएं हैं वो भी अब शुरू कर रही हैं, और मुझे लगता है कि योजना उनके फ्यूचर को कहीं ना कहीं इन्हेंस करेगा। अच्छा, प्रशांत किशोर क्या चाहते हैं? मुस्कान बोल रहे हैं कि 2-2 लाख रुपए हम देंगे। देखिए, हम देंगे नहीं, दिलवाएंगे। देखिए, प्रशांत किशोर की बातों का कोई मतलब अब नहीं रहा है। देखिए, प्रशांत किशोर बड़े खिलाड़ी हो, ये हम मान सकते हैं, बहुत अच्छे राजनीतिकार हो, मान सकते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर अब नेता बन चुके हैं, अपने बातों से हट जाते हैं। प्रशांत किशोर ने बोला था कि 25 विधायक भी आ जाएंगे तो हम राजनीति छोड़ देंगे। जब उनसे पूछा गया कि राजनीति छोड़ रहे, बोले हम राजनीति कब कर रहे थे। तो तब कौन सा राजनीति कर रहे थे जब बोल रहे थे कि हम राजनीति छोड़ देंगे, कौन से पद पे थे। फिर प्रशांत किशोर बोल रहे कि हम सबको 2-2 लाख रुपए महिला को दिलवाएंगे। अरे भाई, वो तो खुद एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा कि आपका काम कैसा है। लेना चाहते हैं नहीं, प्रशांत किशोर चाहते हैं कि अब नीतीश कुमार का बैंड बजे, कि नीतीश कुमार की बस गलती दिखे और जनता के सामने लाए। देखिए, लड़ाई नीतीश कुमार इतना आसानी से हारने वाले नहीं, और नीतीश कुमार का मुझे लगता है ये आखिरी पारी था, और कहीं ना कहीं लोग इनको फेवल दिए हैं क्योंकि इतना अच्छा काम किया है, और नीतीश कुमार की योजना है
कहीं ना कहीं मास्टर स्ट्रोक की तरह सामने आया है। तो प्रशांत किशोर अभी अभी नज़र बनाए रखे हैं 5 साल बिल्कुल। मुझे लगता है विपक्ष में अगर हम बात करें तो प्रशांत किशोर अपोजिशन के रोल निभाएंगे। अभी वो भी गायब है, तेजस्वी यादव यूरोप में घूम रहे हैं, प्रशांत किशोर कांग्रेस के दफ्तर में घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ होगा बड़ा खेल, जब कुछ बड़ा खेल होगा तो हम सामने आएंगे। लेकिन प्रशांत किशोर मुझे लगता है अभी थोड़ा घायल है, और घायल लोग ज़्यादा घातक होता है, आपको भी पता है। तो देखते हैं क्या बैंड बजाने का तरीका लेके आएंगे कि किसकी कुंडली खोलना फिर से शुरू करेंगे। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो योजना है उसे मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, क्योंकि महिलाएं तो काफी ज्यादा खुश हुई और बिहार की महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए सीएम नीतीश कुमार जो है हमेशा आगे रहते हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आपकी क्या राय है 10,000 योजना को लेकर के कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव।